जय हिंद। इससे पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने समाकलन के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। आज हम लोग इस क्लास में एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी के कुछ सवाल लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल लिखा हुआ है साइन 2x। पहला सवाल लिखा हुआ है साइन 2x, समाकलन साइन 2x dx। और हमने आपको बताया है कि पढ़ने के विपरीत यदि कोई चीज़ लिखी है तो उसी को पूरे समाकलन में टी मानते हैं। जो भी आपको कंफ्यूजन हो रही थी कि सर टी किसको माना जाए, मुझे नहीं पता चल रहा है टी किसको माना जाए, तो मैं आपको बता रहा हूँ पढ़ने के विपरीत अगर कोई चीज़ लिखी तो हमेशा उसी को टी माना जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है साइन एक्स और हम लोग उसको पढ़ रहे हैं साइन एक्स, मतलब यहाँ कुल मिला के एक्स लिखा हुआ है। लेकिन आप यहाँ देखें तो हम लोग उसको पढ़ रहे हैं साइन 2x, यानी कि विपरीत है वहाँ पे x की जगह 2x, यानी जो ये 2x लिखा है यही विपरीत है, इसी को तुरंत टी मान लिया जाएगा। तो लिखेंगे माना 2x बराबर टी, 2x को टी लेट कर लिया गया। इसके बाद उसका अवकलन किया जाएगा तो 2 ऐसे रहेगा, x का dx t का dt। पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि x का अवकलन आपको याद कर लेना है dx और t का अवकलन याद कर लेना है dt। इसके बाद dx की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे dt/2। इसके बाद जैसे ही आप dx की वैल्यू निकाल लें अपने सवाल में वापस आ जाएंगे। तो सवाल में लिखा हुआ है समाकलन साइन और 2x को आपने लेट किया हुआ है t और dx की वैल्यू यहाँ से आप देख रहे हैं dt/2। कांस्टेंट नंबर को समाकलन से बाहर ही लिखना है, तो इस समाकलन को से 2 को हम लोगों ने बाहर लिख लिया है क्योंकि ये नीचे था तो यहाँ पे नीचे ही आएगा साइन t dt। इसके बाद आप देख रहे हैं साइन t का समाकलन लिखा हुआ है cos x, यहाँ पे x है तो यहाँ पे x आया है। आप देख रहे हैं यहाँ t लिखा है तो t आ जाएगा। तो 1/2 यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लगाया है, साइन x का समाकलन माइनस cos x, और सभी में प्लस सी ऐड हो जाता है। कांस्टेंट नंबर आपको हमेशा ऐड करना है। तो साइन x का समाकलन आप देख रहे हैं माइनस का cos x, लेकिन यहाँ t लिखा हुआ है तो हम लोगों ने इसमें t लिख दिया। माइनस का 1/2 cos t की वैल्यू आप देख रहे हैं 2x है तो आप लोगों ने 2x रख दिया प्लस सी, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं, देखते हैं क्या है। e की पावर, दूसरा सवाल है एनसीईआरटी का, e की पावर 2x dx। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है e की पावर 2x, और मैंने बताया है कि पढ़ी गई संख्या की अगर कोई विपरीत लिखी तो वहीं पर हम लोग उसको टी मानेंगे। जैसे आप देख रहे हैं इसको हम लोग पढ़ते हैं हमेशा e की पावर x पढ़ते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं वहाँ पे 2x लिखा है, जो विपरीत लिखा है उसी को आपको t मानना है। तो 2x को हम लोगों ने लेट कर लिया t, तो लिखेंगे माना 2x बराबर t। 2x को आपने लेट कर लिया है t, अवकलन करेंगे इसके बाद तो 2 ऐसे रहेगा, x का dx t का dt। तो dx की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी dt/2। जैसे dx की वैल्यू आ जाए सवाल में वापस आएंगे तो इंटीग्रेशन e की पावर 2x को आपने लेट कर लिया है t, तो उसकी जगह आपने रख दिया t और dx की वैल्यू dt/2। कांस्टेंट नंबर को समाकलन से बाहर लिख लेना है तो 1/2 e की पावर t dt। e की पावर t का समाकलन आप देख रहे हैं e की पावर t, यानी कि e की पावर x होता है। यहाँ पर t लिखा है तो t लिख देंगे प्लस का c, तो 1/2 t की वैल्यू रख दीजिए 2x प्लस का c। तो आप देख रहे हैं बेहद ही आसान है समाकलन, बस आपको याद रखना है कि किस फंक्शन को t मानना है। बताया है मैंने आपको कि पढ़ी गई संख्या की यदि विपरीत लिखी है कोई संख्या तो उसी को t मानना है आपको। जैसे मैं फिर से आपको इसमें रिवीजन कराता हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा, हम लोग हमेशा इसको पढ़ते हैं साइन x, लेकिन क्या लिखा 2x, तुरंत उसको क्या मान लिया गया है t मान लिया गया है। e की पावर x पढ़ते हैं लेकिन वहाँ लिखा हुआ है 2x, उसको t लेट कर लिया गया है। तो मेरी उम्मीद है कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है cos 3x।
cos 3x। अच्छा, मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक नहीं बताई। अगर आप शॉर्ट ट्रिक से भी करना चाहें सवाल को, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसे पिछली क्लास में हम लोगों ने शॉर्ट ट्रिक को सीखा है। इसको आप e की पावर x पढ़िए। e की पावर x का समाकलन होता है e की पावर x, तुरंत लिख दीजिए, प्लस c। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ गुणे में लिखी होगी वो भाग में आएगी और भाग वाली चीज़ गुणे में आएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 गुणे में लिखा है तो उसको कहाँ लिखते हैं, भाग में लिख देंगे, आंसर आ गया। इतना ही आसान है। जैसे मैंने पहला सवाल लिखा था sin 2x, पहला सवाल लिखा था sin 2x इंटीग्रेशन dx। तो आप इसको पढ़िए, sin x पढ़िए मेरे दोस्तों, इसको sin x पढ़ेंगे क्योंकि आप खुद ही जान रहे हैं sin x की तरह बिल्कुल लिखा हुआ है। तो इसको आपने sin x पढ़ा और sin x का समाकलन आप देख रहे हैं माइनस का cos x। sin x का समाकलन माइनस का cos है, यहाँ पे जो लिखा है वही लिख दीजिए, प्लस c। इसके बाद आप देख रहे हैं x के गुणे में 2 लिखा है, गुणे वाला कहाँ आएगा, भाग में आएगा। तुरंत इसका आंसर हो गया माइनस cos 2x/2। तो आप देख रहे हैं कितना आसान है। चलिए तीसरे नंबर सवाल पे आते हैं। तीसरा नंबर सवाल लिखा हुआ है cos 3x, समाकलन cos 3x dx। तो उम्मीद है कि आप लोग ये कर लेंगे। किसको टी लेट करेंगे, cos 3x को। क्यों लेट करेंगे, क्योंकि cos x पढ़ा जाता है, लेकिन वहां क्या लिखा हुआ है 3x, तुरंत उसको टी लेट कर लिया गया। तो माना 3x बराबर t। 3 को ऐसे लिख देंगे, x का मैंने आपको बता रखा है dx लिखना है, t का dt, dx की वैल्यू निकालेंगे dt/3, समाकलन में वापस आ जाना है। तो समाकलन cos 3x को मान लिया है t, dx की वैल्यू dt/3, dx की वैल्यू dt/3। जब भी यहाँ से dx की वैल्यू निकालें, जहाँ पे निकाली गई वैल्यू होती है उसको रख देना है बस आपको dt/3। इसके बाद हम लोग 3 बाहर कर लेंगे, cos t dt। cos t का समाकलन आप जानते हैं, cos t का समाकलन cos x का होता है sin x। तो यहाँ पे आपको लिख देना है sin t प्लस c, t की वैल्यू रख देनी है, तो sin t की वैल्यू आप देख रहे हैं 3x प्लस c। ये था तीसरा सवाल। इसके बाद अगले आते हैं सवाल पे, सवाल नंबर 4 पे। सवाल नंबर 4 है ax प्लस समाकलन ax प्लस b का होल स्क्वायर dx। किसको t माना जाए इसमें, हम लोग हमेशा पढ़ते आए हैं x की पावर n। मेरे दोस्तों जहाँ पे n लिखा हुआ है इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट नंबर है। अब n की जगह 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, -4 हो सकता है, -6 भी हो सकता है। लेकिन उसके अंदर लिखी गई वैल्यू को आप हमेशा पढ़ते हैं x। उसके अंदर लिखी गई वैल्यू को आप हमेशा पढ़ रहे हैं x, क्योंकि फार्मूले में हम लोग पढ़ते हैं x की पावर n। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ax प्लस b की होल पावर n, मैंने आपको बता रखा है n एक कांस्टेंट वैल्यू तो वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन अंदर जो चीज़ लिखी है उसको तो हम लोग x पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो ax प्लस b लिखा हुआ है, यानी ये x की भांति नहीं लिखा हुआ है, तो इसी को t मान लेंगे। जो विपरीत लिखा है उसी को t मान लेंगे। यानी कि यहाँ पे हम लोग लेट करेंगे, माना ax प्लस b बराबर t। a ऐसे रहेगा, x का अवकलन dx, b का अवकलन हो जाएगा 0। अब आप सोच रहे हैं सर मैंने यहाँ पे a का अवकलन 0 क्यों नहीं किया है, b का आप बता रहे हैं अवकलन 0 हो जाएगा, a का अवकलन 0 क्यों नहीं होगा मेरे दोस्त, क्योंकि वो x के साथ जुड़ा हुआ है। कांस्टेंट नंबर अगर x के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको आपको बाहर करना है, वहाँ पे उसका अवकलन 0 नहीं करना है। तो x का dx कर दिया, लेकिन b जो लिखा है उसमें कोई भी आप देख रहे हैं x नहीं लिखा हुआ है, इसलिए उसका अवकलन 0 हो जाएगा और t का dt हो जाएगा। dx की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो dt/a आ जाएगा। जैसे dx की वैल्यू आ गई है आप वापस अपने सवाल में आ जाएंगे। सवाल में आप देख रहे हैं समाकलन, और इसकी जगह आपने क्या रख रखा है, t मान रखा है, और ऊपर आप देख रहे हैं पावर 2 लिखा है। dx की वैल्यू dt/a लिखी हुई, dx की वैल्यू dt/a लिखी हुई है।
तो dx की वैल्यू dt बाई ए लिख दी हम लोगों ने। a को बाहर कर लेंगे तो 1/a t स्क्वायर dt। अब इसको आप पढ़िए x की पावर n। आप देख रहे हैं बिल्कुल x की ही तरह लिखा है, बस फर्क है यहाँ पे x में फंक्शन चल रहा था और यहाँ पे हमारा फंक्शन t में चल रहा है। तो जो भी समाकलन होता है n+1 करके हो जाता है, मतलब जितनी भी पावर उसमें लिखी है उसमें एक जोड़ देनी है, यानी कि 1/a t की पावर 2+1/2+1 प्लस का c। क्योंकि आप देख रहे हैं n की जगह क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा है। फार्मूला कहता है n+1/n+1, यानी उसकी जगह आपको 1 जोड़ देना होता है। तो 1/a t की पावर 2 और 1 3 बटे 2 और 1 3 प्लस c। तो 1/3a t, t की वैल्यू आप देख रहे हैं क्या है, ax प्लस b और होल पावर कितनी लिखी है, 3 प्लस c। मेरे दोस्त अगर हम लोग इसको ट्रिक से करना चाहें तो एक लाइन में कर सकते हैं, बिल्कुल 2 सेकंड के अंदर सवाल को कर सकते हैं। जी बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं कि सवाल को ट्रिक से भी किया जा सकता है। आइए देखते हैं कैसे। इसको आप पढ़िए x की पावर n, इसको पढ़िए आप x की पावर n, और x की पावर n का समाकलन देखिए क्या होता है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। x की पावर n का समाकलन होता है कि जो भी पावर है उसमें एक पावर आप देख रहे हैं क्या करना है, ऐड कर देना है। ऐड मतलब जोड़ देना है। तो आप देख रहे हैं कितना लिखा है, 2, तो 2 में कितना हो जाएगा, ax प्लस b की होल पावर 3, और नीचे भी उस पावर को लिख देना है, यानी कि कितना, 3। इसके बाद आपको देखना है कि जो चीज़ गुणे में है वो भाग में आएगी, और भाग वाली चीज़ गुणे में आती है, और प्लस माइनस में लिखी गई संख्या कोई प्रभाव नहीं डालती है। जैसे b जो है वो प्लस में लिखा है और उसमें x नहीं है, यानी वो कोई प्रभाव नहीं डालेगा आंसर में। लेकिन जो a है वो x के गुणे में लिखा हुआ है, और गुणे में लिखी गई संख्या भाग में आ जाती है, यानी यहाँ पे पता है आंसर में क्या आ जाएगा, नीचे a और लिख देना है, आपका आंसर हो गया। ये आंसर और ये आंसर आप बिल्कुल देख रहे हैं सेम है, 1 यहाँ पे मैंने 3 बाहर लिख दिया उसको। तो आप देख रहे हैं बड़ा आसान है। मेरे साथ एक बार पूरा रिवीजन करेंगे कि ट्रिक क्या है। ट्रिक क्या है, तो ट्रिक क्या है कि आपको कांस्टेंट नंबर जो था अगर वो उसके आगे प्लस लिखा है तो वो कोई प्रभाव नहीं डालेगी, और यदि गुणे में लिखी गई संख्या है तो वो भाग में आ जाएगी, और भाग में लिखी गई संख्या गुणे में आ जाएगी। जैसे यहाँ पे a था वो भाग में आ गया है, ठीक है, आप देख रहे हैं 3 गुणे में था तो वो भाग में आ गया है। बस जरा सी आसान सी ट्रिक है, आपको उसको यूं ही याद कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है sin 2x, sin 2x अगले सवाल में लिखा हुआ है sin 2x माइनस 4e की पावर 3x, 4e की पावर 3x, 4e की पावर 3x। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 फंक्शन एक साथ आ रहे हैं। आपको कैसे पता चलेगा 2 फंक्शन, जब भी प्लस और माइनस में हो तो आपको क्या करना है, उसको डिवाइड में अलग अलग कर देना, उसको अलग अलग समाकलन करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन को साइन के में अलग कर लेंगे, तो इंटीग्रेशन sin 2x, और फिर ये वाला dx भी आपको गुणे में करा देना है। माइनस का 4 कांस्टेंट नंबर बाहर करेंगे, e की पावर 3x dx। हमेशा याद रखेंगे कि वैल्यू में सवाल में अगर कहीं बीच में प्लस और माइनस लिखा हुआ है तो आपको प्लस और माइनस में लिखी गई संख्या को अलग अलग कर लेना है उधर से, ठीक है। चलिए 1 मिनट रुकिएगा जरा। चलिए ठीक, तो प्लस माइनस में जब भी सवाल आएगा तो आप इस तरह उसको अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब आपको क्या करना है, अगर आप इसको शॉर्ट ट्रिक से करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट से अगर किया जाए तो 2x को आप डिलीट कर लेंगे,
और यहाँ पर आप 3x को, अब t क्योंकि हम लोग मान चुके हैं, कुछ अदर फंक्शन आप लेट कर लीजिए, वहाँ पे आप z लेट कर लीजिए, ठीक है। x को x का आप जानते हैं dx और t का dt, 3 ऐसे रहेगा, x का dx और z का dz, z का dz हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे तो dt बाई 2, dx की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे तो dz बाई 3, समाकलन साइन 2x की वैल्यू आप देख रहे हैं t, dx की वैल्यू dt बाई 2, dx की वैल्यू dt बाई 2 माइनस 4, समाकलन e की पावर 3x को आपने क्या लेट कर लिया है z, और dx की वैल्यू आप देख रहे हैं dz बाई 3। फिर से एक बार देखते हैं, मैंने 2x को ही t क्यों माना है, क्योंकि sin x पढ़ते हैं इसलिए वहाँ पे मैंने उसको t मान लिया, क्योंकि वहाँ पे x नहीं लिखा हुआ है, विपरीत लिखा था। इसको हम लोग पढ़ते हैं e की पावर x, लेकिन वहाँ क्या लिखा है 3x, इसलिए उसको t मान लिया गया, विपरीत लिखी गई संख्या को t मानते हैं। 2 ऐसे आ गया, x का dx, t का dt, 3 ऐसे आ गया है, x का dx, z का dz, जिस तरह आप t को dt लिख रहे हैं z को dz लिख देंगे। dx की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 2 डिवाइड में, ये 3 डिवाइड में, 2 आ जाएगा बाहर, समाकलन साइन t dt माइनस 4, 3 बाहर, e की पावर z dz, साइन t का समाकलन आप देख रहे हैं माइनस का cos x, तो माइनस का 1/2 cos t माइनस का 4/3 e की पावर z का e की पावर z समाकलन प्लस का c। इसके बाद आपको t और z की वैल्यू रख देनी है, तो t की वैल्यू माइनस का 1/2 cos t की वैल्यू आपने लेट किया है 2x माइनस 4/3 e की पावर और z की वैल्यू आप देख रहे हैं 3x प्लस का c। यदि आप इस सवाल को ट्रिक से लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाते हैं इसको देखते हैं। साइन x का समाकलन आप लिख देते हैं माइनस का cos x, साइन x का समाकलन होता है माइनस का cos x। इसके बाद आप देख रहे हैं 2 गुणे में लिखा है तो वो भाग में हो जाएगा, और 4 ऐसे लिखा हुआ है e की पावर x का समाकलन e की पावर x, और 3 गुणे में लिखा है तो उसको कहाँ कर देंगे आप, भाग में कर देंगे। 3 गुणे में लिखा तो उसको कहाँ कर दिया है, भाग में कर दिया है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल पे आ रहे हैं और लिखा हुआ है 4e की पावर 3x प्लस 1, 4e की पावर 3x प्लस 1, 4 को बाहर कर लीजिए, e की पावर 3x dx प्लस का 1 dx। अभी मैंने बताया आपको जब भी बीच में प्लस और माइनस आएगा आपको समाकलन अलग अलग करके ही करना उसका, ठीक है। और कांस्टेंट नंबर जब भी आएगा उसको कहाँ कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। तो 4 आप देख रहे थे उसको मैंने बाहर कर लिया है, समाकलन e की पावर 3x dx प्लस लगा है समाकलन 1 dx, ठीक है। 4 e की पावर, अब देखिए यहाँ पे आपको लेट करना पड़ेगा क्योंकि 3x लिखा हुआ है, 3x को क्या मान लेंगे t, क्योंकि e की पावर x पढ़ते हैं वहाँ पे, तो 3x को हम लोगों ने लेट कर लिया है t, 3 ऐसे रहेगा, x का dx और t का dt, dx की वैल्यू आ जाएगी dt बाई 3, ठीक है। चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन में, 4 लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन e की पावर 3x को क्या मान लिया गया है t, dx की वैल्यू आई है dt बाई 3 प्लस 1 का आप चाहे समाकलन याद कर लीजिए कि x होता है, या इसको हम प्रूव करके भी आपको दिखाते हैं कि 1 का समाकलन x कैसे होता है। ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, हम लोग 1 को लिख सकते हैं x की पावर 0, किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, हमेशा याद रख लीजिए। जैसे मैंने कहा 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 की वैल्यू 1, 10 की पावर 0 की वैल्यू 1, किसी की भी पावर अगर 0 है तो हमेशा याद कर लीजिए उसकी वैल्यू होती है क्या, 1। तो यहाँ पर हम लोग 1 को लिख सकते हैं x की पावर 0 dx, 3 बाहर कर लेंगे तो 4/3 e की पावर t dt, e की पावर t dt प्लस
x की पावर 0 का समाकलन आप जानते हैं x की पावर n से अगर इसका किया जाए तो जो भी पावर होती है उसमें 1 जोड़ देना है, मतलब x की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1 प्लस का c। तो 4/3 e की पावर t का समाकलन e की पावर t, मतलब e की पावर x का समाकलन e की पावर x। 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 नीचे रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं, प्लस का c। t की वैल्यू आप रख दीजिए, तो 4/3 e की पावर t की वैल्यू है 3x प्लस का x प्लस c। चलिए देखते हैं सवाल को अगर हम लोग ट्रिक से लगाते हैं अपनी, तो कैसे लगाते हैं। जी हाँ, हर सवाल में वादा किया मैंने आपसे कि ट्रिक से आप हर सवाल को लगा सकते हैं समाकलन बड़ी आसानी से, मात्र 2 सेकंड के अंदर। जैसे इस सवाल को देखते हैं, ठीक है। चलिए पहले मैं इसको मिटा देता हूं पूरा। समझिएगा, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, आप कांस्टेंट नंबर को जानते हैं, बार किया जाएगा, 4 बार कर लिया। इसको पढ़ेंगे क्या, e की पावर x। जैसे आप उसको e की पावर x पढ़ रहे हैं, उसका तुरंत आंसर भी लिख दीजिए कि e की पावर x का समाकलन क्या होता है। तो आप देख रहे हैं e की पावर x का समाकलन होता है e की पावर x, और 3 आप देख रहे हैं x के कहाँ लिखा है, गुणे में। गुणे वाला कहाँ आएगा, भाग में। बिल्कुल जी सही पहचाना, गुणे वाला कहाँ आएगा, भाग में। प्लस का और 1 का समाकलन आपको याद कर लेना, कितना, x प्लस का c। आप देखिए बिल्कुल वही आंसर आ गया, मात्र 2 सेकंड के अंदर आ गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है इंटीग्रेशन x स्क्वायर 1 माइनस 1/x² dx। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे इनटू का साइन है, हम लोग क्या करेंगे, अंदर गुणा करा लेंगे। तो x स्क्वायर का गुणा x से कराएंगे तो x स्क्वायर, माइनस x स्क्वायर का गुणा x 1 से कराएंगे तो x स्क्वायर, और नीचे उसमें क्या लिखा है, x² dx। ये से कट गया, समाकलन x² माइनस 1 dx। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत होती है तुरंत आप कमेंट कीजिए, मैं अगली वीडियो में उसकी दिक्कतों को पूरा सॉल्व करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर जब भी माइनस आएगा प्लस आएगा, हम जानते हैं अलग अलग करेंगे समाकलन। तो समाकलन x² और यहाँ से क्या देना है, dx, माइनस इसको भी समाकलन दे दिया, 1 लिखा और क्या दे दिया, dx दे दिया, ठीक है। x की पावर n पढ़िए, और x की पावर n का समाकलन जो भी पावर है उसमें क्या कर देना है, 1 जोड़ के लिख देना है। तो 2 है तो पावर कितनी हो जाएगी, 3/3, और 1 का समाकलन x प्लस c, यही आंसर। शॉर्ट ट्रिक से भी आप कर सकते हैं। यहाँ तक आ गए थे, इसमें शॉर्ट ट्रिक का कुछ काम ही नहीं, बिल्कुल आसान से लग गया, उसमें क्या शॉर्ट ट्रिक। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप वो लोग कर लेंगे, बड़ा आसान दिखाई दे रहा सवाल। चलिए अगला सवाल लिखा है ax² प्लस bx प्लस c, इंटीग्रेशन ax² प्लस bx प्लस c dx। आप देख रहे हैं यहाँ क्या आया है, प्लस आया है। जब भी प्लस आएगा या माइनस आएगा, सवाल को अलग अलग करना है आपको, और कांस्टेंट नंबर मिलेगा उसको कहाँ कर देना है, बाहर कर देना है। तो इंटीग्रेशन जैसे आप इसमें अलग करेंगे, इस कांस्टेंट नंबर को इस इंटीग्रेशन से कहाँ लिखेंगे, बाहर लिख देंगे। फिर क्या लिखा हुआ, x² dx, फिर क्या लगा है प्लस, b को कहाँ लिखेंगे, बाहर। इंटीग्रेशन किसका, x dx, प्लस कांस्टेंट नंबर को कहाँ लिखेंगे, बाहर। क्या बचेगा अंदर, 1 dx। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। x² का समाकलन, x की पावर n है, x की पावर n का समाकलन होता है कि जो भी पावर है उसमें 1 जोड़ देना है, और उस पावर को कहाँ लिख देना है, नीचे लिख देना है। x² का समाकलन x³ प्लस b, x की पावर आप देख रहे हैं 1 लिखा हुआ है, तो 1 में जब 1 ऐड करेंगे 2, कैसे, 1 है पावर, जब 1 ऐड करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा, 2, और उस पावर को जो ऊपर वाली है उसको कहाँ लिखना है, नीचे लिख देना है। प्लस c, और 1 का समाकलन आप जानते हैं x, और एक कांस्टेंट लिखना होता है। कांस्टेंट मेरे दोस्त हम लोग हमेशा c से लिख रहे थे, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं c पहले से उसने यूज कर लिया है, तो हम लोग उस कांस्टेंट के नाम को बदल देंगे। क्या लिख देंगे, c' कर दीजिए या d लिख दीजिए, कुछ अलग नाम लिख दो उसका, ठीक है। तो आप उसको c' कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है हाँ बिल्कुल, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 2x² प्लस का
2x स्क्वायर प्लस ई की पावर x। बहुत ज़्यादा सरल है, आप कर लेंगे मेरे उम्मीद से। कैसे कर लेंगे जरा मैं तुरंत मैं आंसर बताता हूँ उसका। देखिए 2 बार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर का समाकलन एक्स क्यूब बाई 3 प्लस ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स प्लस सी। इतना आसान था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है मेरे दोस्त, जो भी आप चीज़ पढ़ें उसको आप लगातार रिवीजन करते रहें, क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे आप उन चीज़ों को भूलते जाएंगे। तो जो भी आप पढ़ें, जब भी आपको टाइम मिले उसका रिवीजन जरूर करिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है इंटीग्रेशन रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर dx। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। तो क्या करेंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, अगर आपको दिक्कत है स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर में, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a की जगह आप देख रहे हैं रूट एक्स है, b की जगह 1 अपॉन रूट एक्स है। फार्मूला होता है a स्क्वायर मतलब रूट एक्स का स्क्वायर। तो आप जानते हैं रूट एक्स का स्क्वायर क्या होगा x, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है। क्या आता है बीच में प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर जब करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, रूट एक्स का स्क्वायर x माइनस 2। a की जगह आप देख रहे हैं रूट एक्स लिखा है, b की जगह 1 अपॉन रूट एक्स लिखा है dx। अभी तक केवल a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया गया है। इसके बाद आप देख रहे हैं रूट एक्स से रूट एक्स कट रहा है, काट दिया गया है। x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 dx, कोई दिक्कत नहीं आता। प्लस और माइनस में जब भी सवाल आएगा हमेशा समाकलन अलग अलग करना, मैंने आपको बताया है। तो समाकलन x फिर क्या दे देंगे उसको dx। हमेशा समाकलन देते जाइए और dx देते जाइए हर सवाल को। प्लस समाकलन दे दिया, सवाल क्या है 1 अपॉन एक्स, फिर dx दे दिया। माइनस कांस्टेंट नंबर बाहर लिखना है, क्या बचेगा 1 dx। एक तरीका अपनाइए और हर सवाल को करते चले जाइए। आप क्या करते हैं, सोचते हैं कि हर सवाल में तरीका बदल रहा है, तरीका नहीं बदल रहा है, आप उसको कर नहीं पा रहे हैं। तरीका एक अपनाइए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। x की पावर यहाँ कितनी लिखी है 1 लिखी है, तो x की पावर कितनी हो जाएगी 2/2 x की पावर n वाले फार्मूले से। प्लस आप देख रहे हैं 1 अपॉन एक्स है, और 1 अपॉन एक्स का समाकलन होता है log x। मॉड भी लगा होता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि log कॉमन सेंस है कि log के जब भी अंदर संख्या लिखी होती है वो हमेशा प्लस में ही होती है। इसलिए बच्चों यहाँ पे log के अंदर जब भी आप देखेंगे ना मॉड लगा होता है, ठीक है। माइनस 2 1 का समाकलन x प्लस c, ये आंसर हो गया इसका। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल लिखा हुआ है जस्ट इसकी तरह, फिर आप देख रहे हैं अगला सवाल है, मैं एक बता रहा हूं इसमें से 11 नंबर सवाल मैं बता दे रहा हूं आपको। 11 नंबर सवाल लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस का 5x स्क्वायर माइनस का 4, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए अगला वाला सवाल आप लगा सकते हैं, बिल्कुल आसान है। अगर किसी भी तरह की दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए ये सवाल है। अगले वाले सवाल में आपको बता दूं यहाँ पे रूट लगा हुआ है ना, तो बिल्कुल इसी तरह करिएगा, समझिएगा। लेकिन इस वाले सवाल में क्या लिखा है एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। याद रखिएगा हमेशा एक बात समाकलन में कि जब भी डिनोमिनेटर यानी कि हर में कोई वैल्यू लिखी है और वो फार्मूला नहीं बन रही है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं कि यदि हर में कोई संख्या लिखी है और वो फार्मूला नहीं बन रही है, या हमारे समाकलन के सूत्र के अंतर्गत वो ऐसी संख्या नहीं बन पा रही जिससे वो फार्मूला बन जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा उसको सभी के डिवाइड में करते चले जाएंगे। जी हाँ, उसको उस संख्या को जो हर में लिखी है उसको सभी संख्याओं के डिवाइड में अलग अलग करते चले जाएंगे। जैसे आप देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है, इसको हम लोग एक्स क्यूब के बटे में अलग करेंगे, तो एक्स क्यूब बटे एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस का 4 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। इस तरह
जो अगला सवाल है आपका उसमें रूट एक्स लिखा है, तो यहाँ पे हर जगह पता है क्या आएगा, रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप देख रहे हैं ऊपर 3 पावर है, नीचे 2 पावर है, 1 पावर 2 पावर कट गई, कितनी बची 1 पावर, 2 से दोनों पावर कट गई, यहाँ कट नहीं रहे तो इसको हम लोग अभी ऊपर ले जाएंगे। कितनी पावर बची है, 3 से जब 2 चली गई 1 पावर यानी x बचा है dx। अलग अलग करते जा रहे हैं, प्लस कांस्टेंट नंबर बाहर करेंगे 5, क्या बचा है, जब पूरा x स्क्वायर कट गया तो 1 बचा। ठीक है, -4 बाहर कर लिए, इस पावर को जब ऊपर ले जाएंगे तो पावर कैसे हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, तो x की पावर -2 dx। x की पावर 1 लिखिए, समाकलन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2, x स्क्वायर बाई 2 प्लस 5, 1 का समाकलन आप जानते हैं x होता है, माइनस का 4, x की पावर n ही पड़ी, मैंने बताया n एक कांस्टेंट नंबर है और उसकी जगह कुछ भी हो सकता है, प्लस की भी वैल्यू हो सकती है और माइनस की भी वैल्यू हो सकती है। x की वैल्यू -2 + 1 -2 + 1 अपने फार्मूले से हम लोगों ने कर दिया, c हमेशा बाद में लिखने का प्रयास करें। ठीक है, तो x स्क्वायर बाई 2 प्लस का 5x माइनस का 4, 2 में जब आप 1 घटा देंगे तो माइनस का 1, नीचे भी माइनस का 1 आएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा। कभी भी माइनस नीचे नहीं लिखा जाता है, हमेशा उसको ऊपर कर लेते हैं। तो ये माइनस आप जानते हैं प्लस, तो x स्क्वायर बाई 2 प्लस का 5x माइनस हो गया प्लस 4, x की पावर आप देख रहे हैं माइनस में है, उसको क्या करेंगे नीचे भेज दीजिए तो पावर प्लस की हो जाएगी। हालांकि अगर आप यहीं रख देंगे तब भी गलत नहीं, बिल्कुल सही सवाल है। नीचे जाएंगे कैसे हो जाएगी, पावर प्लस की हो जाएगी, क्योंकि -1 है, नीचे आएगी प्लस की 1 प्लस का c, यही हमारा आंसर। चलिए तो अगले सवाल पे आते हैं, वो आप कर सकते हैं। 13 नंबर बहुत बढ़िया सवाल है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लो। अच्छा ठीक, चलिए 12 नंबर आप लगा सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह सवाल है। 13 नंबर पे देखते हैं। 13 नंबर सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है, समाकलन x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 dx। आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे x माइनस 1 और हमारे ऊपर सवाल में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो x माइनस 1 बनता नजर आ रहा है, तो हम लोग पूरे ऊपर सवाल में x माइनस 1 बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो है नहीं x माइनस 1, तो इसको बना सकते हैं आप। अगर आप देखें यहाँ 3 पावर है, यहाँ 2 पावर है, दोनों से कॉमन हो रहा है x स्क्वायर, हमेशा छोटी घात कॉमन की जाती है, तो x स्क्वायर कॉमन कर लिया, क्या बचेगा x, क्योंकि 3x थे यहाँ पे, 2 चले गए, x बचा, x स्क्वायर पूरा चला गया, -1 बचा, दोनों से कॉमन है 1, तो क्या बचेगा x माइनस 1, डिनोमिनेटर में है, हर में है x माइनस 1 dx। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, केवल मैंने यहाँ से क्या कॉमन किया है x स्क्वायर, और इन दोनों से जब कोई संख्या नहीं कॉमन है तो कहाँ से क्या कॉमन कर लिया गया है, 1 कॉमन कर लिया गया। दोनों से इस बार कॉमन है x माइनस 1, यहाँ से मिलेगा आपको x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 dx। दोनों से कॉमन कर लिया गया x माइनस 1, यहाँ से बचेगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक चीज कट रही है, x माइनस 1 से x माइनस 1 कट रहा है, क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 1 dx। आप देख रहे हैं बीच में क्या आया है, प्लस। जब भी प्लस आएगा तो क्या करेंगे, अलग अलग समाकलन को कर देंगे, तो समाकलन x स्क्वायर dx प्लस का 1 dx। x स्क्वायर का जब भी समाकलन करेंगे, अब देख रहे हैं x की पावर n से, तो जो भी पावर होती है इसमें 1 जुड़ जाती है, तो 3/3 प्लस का 1 का समाकलन x और प्लस का c, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल लिखा हुआ है समाकलन 1 माइनस x इंटू रूट एक्स dx। चलिए ध्यान दीजिएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे इंटू का साइन लगा हुआ है दोनों के बीच में, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका पहले मल्टीप्लाई करा लेंगे। यहाँ पे 1 है, रूट एक्स का मल्टीप्लाई तो रूट एक्स माइनस, और ये x लिखा हुआ है इंटू रूट एक्स dx। ठीक है, अलग अलग कर देंगे समाकलन। इसमें रूट एक्स, रूट को जानते हैं हम लोग 1/2 लिख सकते हैं, तो 1/2 लिख लिया dx माइनस, अभी बताया जब भी माइनस प्लस आएगा अलग अलग कर देना है।
यहाँ पे x की पावर 1 है, ये पावर 1/2 है। जब दोनों को आप ऐड करेंगे, क्योंकि गुणे में घाते जुड़ जाते हैं, आपने पढ़ा है, तो 1 और 1/2 यानी कि 3/2। कैसे आया जरा ध्यान से देख लीजिए। ये 1 लिखा हुआ है और ये 1/2 लिखा है, गुणे में घाते जुड़ जाते हैं, तो 2 1 कम 2, 2 और 1 3, 2 1 कम 2, 2 और 1 3। चलिए इसका समाकलन करते हैं। x की पावर n से ही समाकलन इसका करना है आपको, जब भी पावर आ जाए इस तरह। तो 1/2 + 1, 1/2 + 1 पहला वाला फार्मूला लग गया है। इसमें भी वही 3/2 + 1, 3/2 + 1 प्लस का c। 1 + 1/2 इज 3/2 एंड 3/2 माइनस 2 1 कम 2, 3 और 2 5, 5/2, 5/2 प्लस का c। पावर को केवल ऐड कर दिया गया है। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/3 x की पावर 3/2 माइनस 2/5 x की पावर 5/2 प्लस का c। ये हमारा आंसर हो गया। चाहे तो आप 2 कॉमन भी कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। बिल्कुल इसी तरह का सवाल है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ी सी प्रैक्टिस आप भी करिए ना, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप सीख नहीं सकते। और ये बिल्कुल मत देखिए कि सर मैं जब प्रैक्टिस करने बैठता हूँ सवाल ही नहीं लगते। अरे पहली बार में कौन महान बन जाता है मेरे दोस्त, है ना। प्रैक्टिस करिए आप। इस चीज़ से मत डरिए कि मैं जब सवाल लगाऊंगा तो उसका आंसर नहीं आएगा, और जैसे आंसर नहीं आता है आप हताश हो जाते हैं। अरे प्रैक्टिस जब करेंगे तो सिंपल सी बात है, आपसे गलतियां होंगी। 1 बार होगी, 2 बार होगी, 3 बार होगी, लेकिन यकीन मान के चलिए अगर आपके अंदर लगन है तो आप चौथी बार उस क्वेश्चन को जरूर सही लगाएंगे। आज मेरी बात आप मान लीजिए, भले आप जितने कमज़ोर विद्यार्थी हों, मेरा चैनल आपको सपोर्ट कर रहा है उठने में। बस आप एक काम करिए कि आप हिम्मत मत हारिए। जो भी सवाल आपको नहीं आ रहा है आप उसको ट्राई कीजिए। नहीं आया ठीक, एक बार लगा लिया, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ी देर रेस्ट लीजिए। फिर सोचिए जरा उस सवाल पे कि आखिर मैंने इसको ऐसे किया, अगर मैं इस तरह से लगाता तो क्या होता। समझ रहे हैं। अगर आप बैठे हैं कहीं पर भी, आप सोच रहे हैं कि यार मैंने इस सवाल को इस तरह लगाया था, अगर मैं यहाँ पे ये कर लेता तो ये हो जाता। तुरंत आप बैठेंगे और आपका मन खुद ही मन करेगा आपका कि नहीं यार कॉपी उठानी चाहिए, मैंने जो गलती की उसको मैं सुधारूंगा। और यकीन मान के चलिए आपने जो पहली बार जो गलती की थी, अब वो गलती दोबारा नहीं होगी, आपसे वो गलती कम हो जाएगी। इसके बाद हो सकता है आप फिर से सवाल लगा रहे हैं और सवाल फिर से गलत हो जाए, फिर से आप हताश हो जाएंगे। थोड़ी देर सोचिए उस पर कि आखिर मैंने गलती कहाँ की। नहीं मिल रही आप, कोई दिक्कत नहीं, आराम से उस कॉपी को बंद कर दीजिए, आराम से सोचिए।